मैं संजय निवासी गांव बावड़ जिला सोनीपत का स्थायी निवासी हूँ। मैं एक लंबे समय से 26 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें मैंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाज परिसर में समाज और समाज की नैतिकता पर सवाल खड़ा किया। जो लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी खजाने में बचत हुई है, इसके लिए मैं लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा हूँ। मैंने 17 सितंबर 2001 को भ्रष्टाचार की लंबी लड़ाई स्टार्टिंग की थी, जिसमें भारत के उस यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। उस दिन मैंने अहमद को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और मैंने अपनी पत्नी की शिकायत कर कर सत्य लिखकर ये दिखाया कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मेरी पत्नी जबकि दिव्यांग 50 टू 75 थी, उसको 52,100 रुपए का नोटिस दिया गया और मैंने उसको वेरिफिकेशन कराई और उसका दोबारा से सर्टिफिकेट बनाएगा। और उस पेंशन के लिए समाज कल्याण विभाग में अब करोड़ों रुपए की बचत, जो 65,000 पेंशनें विभाग ने रोक चुका है। अब फरवरी महीने में मेरी हाई कोर्ट में की मैंने याचिका 2018 में दायर की थी, जिसमें अब तक तारीख पे तारीख है और इसमें पूरे 21 जिले बाकी है, जिनकी वेरिफिकेशन जिला सोनीपत तो कर चुका है। अब 21 जिलों की और वेरिफिकेशन के लिए हम एक रिट दायर कर चुके हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। आप बता रहे हो कि 2001 से आपने लड़ाई शुरू की थी अपने परिवार से ही, और आज 25 साल होने को है, तो कहाँ से इसकी प्रेरणा आई? क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लड़ाई लड़ रही है? मैं उस समय, मेरी उम्र भी 25 वर्ष का था जब मैंने स्टार्टिंग की, तो मेरे के अंदर एक मैं जीप चालक ड्राइवर होता था। एक रसीद 500 रुपए की थी, कोर्ट के अंदर 4,500 रुपए मांगे गए थे रिश्वत के लिए। मैंने इसलिए उसकी लड़ाई वहां से स्टार्टिंग की थी कि ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे तो एक लंबी पारी खेलेंगे। और मैं लड़ता चला गया न्यायपालिका और कार्यपालिका में मैंने सरपंचों को क्लीन बोल्ड किया है। काफी पंचायत डिपार्टमेंट में मैंने अच्छा पत्राचार किया और समाज परिसर में समाज कल्याण विभाग पर करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने में इसका जमा हो चुका है। और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जनता दरबार सोनीपत में लगाया था, जिसमें बोला था कि तेरी शिकायत सत्य पाने पर फलस्वरूप सम्मानित किया जाएगा, तुझे पूरे विश्व देखेगा। तो 3 महीने पहले मैं वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला, तो मुख्यमंत्री ने भी अपने ऑफिसर को बोला कि इससे मेरी विस्तार से बात कराई जाए, ताकि ये मुद्दा समझूं में क्या है, क्यों ये लड़ रहा है, किस लिए लड़ाई लड़ी है इसने। तो मैंने काफी लंबे समय से लड़ता आ रहा हूँ। अब तक ना कोर्ट में सुनाई है, ना कोई मंत्री मिनिस्टर सुन रहा है। लड़ाई अभी कह रहे हो कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, 3 महीने में पहले मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ऑफिसर को बोला कि इसको विस्तार से एक समय दिया जाए और मेरी से बात कराई जाए। क्या बात हुई आपकी? उसके बाद कोई मेरे को कॉल नहीं आई, कोई बातचीत नहीं हुई है, ना मेरे को किसी से मिलने का समय दिया गया। 3-4 बार मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ। एसडी महोदय के माध्यम से मैं ज्ञापन भी दे चुका हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए, लेकिन ऐसी मुझे अब तक कोई भी प्रेरणा नहीं मिली है जिससे कि मुख्यमंत्री से मैं मिलवाया नहीं गया? अब तक नहीं मिलवागा। मुख्यमंत्री आते हैं सीएम आवास में 20-30 सेकंड, 1 मिनट से ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाती। मेरा ये मुद्दा है जो लंबा समय 20-30 मिनट लगेंगे उसको विस्तार से मैं जानकारी। लड़ाई लड़ी तो कितने रुपए की रिकवरी वहां से हुई? कितना रुपए, कितने लोगों को का मामला मिला, वो बताएं। अब वहां 38 लाख रुपए की तो सरकारी खजाने में रिकवरी 2 महीने पहले मैंने एक आरटीआई से जानकारी मांगी थी, वो जमा हो चुका है। और 65,000 जिन व्यक्तियों की आयु कम थी 2004 से लेकर 2016 तक, कम उम्र के व्यक्तियों की, लंगड़े लूले गूंगे बहरे नहीं थे, उनकी समाज कल्याण विभाग ने बगैर डॉक्यूमेंट देखे पेंशन बना देगी थी। रीवेरिफिकेशन हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे, इसी सोनीपत ने 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद उसकी रीवेरिफिकेशन करके क्लियर और क्लीन चिट कर दिया है कि ये 65,000 पेंशनें रुक चुकी है। कितने पैसे का सरकारी खजाने में? सरकारी खजाना अब तो मान के चलो कम से कम 18-20 करोड़ रुपया प्रत्येक महीने से चल रहा है। 6 महीने से रुकी हुई है बस तो ये सरकार को। और अब इसके लिए 21 जिले बाकी है, उसमें भी रीवेरिफिकेशन जांच के लिए हम हाई कोर्ट में एक रिट लगा देंगे। तो ये तो अकेले सोनीपत जिले का? अकेला जिला सोनीपत की जांच की गई है अब तक, तो 21 जिलों की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। वैसे फैमिली आईडी से सरकार ने जोड़ दिया है, 3 लाख की इनकम से ऊपर जिसकी होगी
प्लाट होगा, मोटरसाइकिल होगी, बिजली का बिल होगा। ऐसी प्रकार की अगर देखेंगे तो प्रत्येक जिले में, अब जिले में 2 लाख पेंशनें कम से कम है। अगर सही तरीके से मायने रखेंगे, जो कंडीशन सरकार ने लगाई है, तो ऐसे तो एक जिले में 1 लाख ही पेंशन रुक पाएंगी, बाकी 1-1 लाख फ्रॉड निकल कर आएगी। सोनीपत जिले में कितनी फ्रॉड पेंशन पाई? सोनीपत जिले में पेंशन 65,000 फ्रॉड पाई गई है। 4,500 अन्य नाम बदल बदल कर ले रहे थे, वो पेंशन कटी है। दिव्यांग है जैसे 10,973 है, कुछ ऐसे लगभग 1,322 ने यूनिक आईडी बनवाई है। लंगड़े लूले भी इतने ज्यादा नहीं है, गूंगे बहरे जो बनाए गए थे विदाउट यूनिक आईडी के वो पेंशन ले रहे थे, उस विभाग ने रोक चुका है, नोटिस जारी कर चुका है। तो अब क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक बार निश्चित समय दिया जाए। मेरी पत्नी दिव्यांग है, मैं बार बार चंडीगढ़ आ नहीं सकता, और मैं मिलना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, विस्तार से इसकी जानकारी देना चाहता हूँ।